दो मशहूर एक्टर्स किम सू hyun और किम से रोन के रिलेशनशिप और उसके आसपास के डिस्प्यूट्स ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जिसने साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कहा जाए कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी कि कैसे एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुआ मामला धीरे धीरे इतना बड़ा स्कैंडल बन गया। हेलो, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। किम सो hyun, जिसे आपने क्वीन ऑफ टीयर्स और इट्स ओके टू नॉट बी ओके जैसे के ड्रामाज में देखा होगा, और किम से रोन, जिसे आपने द मैन फ्रॉम नोवेयर और ब्लड हाउंड्स जैसे के ड्रामाज में देखा होगा। दोनों साउथ कोरियन स्टार्स एक टाइम पे क्लोज थे, लेकिन अब उनकी स्टोरी एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। चलिए शुरुआत से देखते हैं। किम से रोन 1 साल की उम्र से चाइल्ड मॉडल थी। 9 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही थी। अपनी डेब्यू फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए उसने कांस फिल्म फेस्टिवल भी अटेंड किया था। इंडिया में जैसे स्टार्स के मैनेजर्स होते हैं, कोरिया में एजेंसीज होती हैं, और किम से रोन का कॉन्ट्रैक्ट YG एंटरटेनमेंट के साथ था, जो नवंबर 2019 में एक्सपायर हो रहा था, और इसे रिन्यू ना करवा के उसने जनवरी 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ज्वाइन कर ली, जो किम सू hyun और उसकी कजिन की थी। 18 मई 2022 करीब सुबह 8 बजे किम से रोन गैंगनम डिस्ट्रिक्ट में शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी, जिससे एक एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी ट्रांसफार्मर, गार्ड रेल्स और पेड़ों से टकरा गई। लकीली किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, जिससे आसपास की कैफेज, स्टोर्स और सिग्नल लाइट्स बंद हो गए, यही कुछ 3 घंटों के लिए। इस वजह से लोकल बिजनेसेस को काफी नुकसान हुआ और वो कॉम्पनसेशन डिमांड करने लगे। किम से रोन को लीगल एक्शन फेस करना पड़ा और बाद में पब्लिक अपॉलॉजी भी दी। इस DUI केस के बाद किम से रोन की इमेज को काफी नुकसान हुआ। उसको काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। उसको ऑनलाइन बुली किया गया और उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से उसे हटाया गया। उसका करियर एक तरह से रुक गया। इसके बाद किम सो hyun की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट, जो उस वक्त किम से रोन को भी मैनेज कर रही थी, उन्होंने किम से रोन के लिए करीब 700 मिलियन कोरियन वॉन का कॉम्पनसेशन पे किया डैमेज कवर करने के लिए। उस वक्त ये अमाउंट लगभग 4,80,000 US डॉलर था। बाद में गोल्ड मेडलिस्ट ने किम से रोन को एक लीगल नोटिस भेजा कि वो ये पैसा 2024 तक वापस चुकाए। साथ ही एजेंसी के साथ किम से रोन का कॉन्ट्रैक्ट भी 2022 के बाद रिन्यू नहीं किया गया था। इन सब चीजों से किम से रोन फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ चुकी थी, जिसके चलते नवंबर 2022 में रिपोर्ट्स आई थी कि वो सोल के गैंगनम एरिया में एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। ये बात उसकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने कंफर्म की थी। बाद में जुलाई 2024 में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सोल के सोनसुदोंग एरिया में एक कैफे में फुल टाइम मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू किया, और इन जॉब्स के लिए भी उसे ट्रोल किया गया। एक पब में जुआ खेलते हुए उसकी पिक्चर्स सामने आई, जिसपे सवाल उठाए गए। मार्च 2024, अब गोल्ड मेडलिस्ट के रीपेमेंट की डेडलाइन करीब आ रही थी। इस वक्त किम से रोन ने खुद किम सो hyun को मैसेज करके हेल्प मांगी। ये मैसेज देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है। सो क्लियरली किम से रोन बहुत डेस्परेट थी, किम सो hyun और गोल्ड मेडलिस्ट से थोड़ी रहम की उम्मीद में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है किम सो hyun ने शायद इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट्स में आया कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को इग्नोर किया। फिर मार्च 2024 में किम से रोन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही पर्सनल फोटो पोस्ट की। ये पोस्ट कुछ ही देर में डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे और ये फोटो इंटरनेट पे जंगल की आग की तरह फैल गई। ये किम से रोन की तरफ से एक आखिरी कोशिश थी कि शायद अब किम सो hyun उसे कांटेक्ट करे। और फिर 16 फरवरी 2025 को किम से रोन ने अपनी जान ले ली, वो भी किम सो hyun के बर्थडे के दिन। अब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि जहां 16 फरवरी को किम सो hyun अपना 37th बर्थडे मना रहा था, उसने अपने बर्थडे पे इंस्टाग्राम पे फैंस को थैंक यू बोलते हुए पोस्ट भी किया था, और उसी दिन ये खबर आई कि किम से रोन इस दुनिया में नहीं रही। किम से रोन की डेथ के बाद 10 मार्च 2025 को एक यूट्यूब चैनल ने, जिसका नाम गारो सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
जो हवर लैब भी कहलाता है, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिलीज किया। इस वीडियो में एक औरत थी जिसने खुद को किम सेरोन की आंट बताया। उसने क्लेम किया कि किम सू ह्यून और किम सेरोन का रिलेशनशिप आज से नहीं बल्कि 2015 से चल रहा था, जब किम सेरोन सिर्फ 15 साल की थी और किम सू ह्यून 27 साल का, और लगभग 6 साल तक चलता रहा, मतलब 2015 से 2021 तक, और जुलाई 2021 में जाके खत्म हुआ। ये सुनते ही लोगों को झटका लगा, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब किम सू ह्यून पर एक अंडर एज लड़की के साथ रिलेशनशिप यानी कि ग्रूमिंग का इल्जाम लग सकता है। किम सेरोन की आंट ने ये भी कहा कि किम सेरोन 2019 में किम सू ह्यून की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट में आई और उसने एजेंसी को सेटअप करने में मदद की, जैसे कि नए एक्टर्स को एक्टिंग ट्रेनिंग देना, डायरेक्शन में असिस्ट करना, वो भी बिना प्रॉपर कॉम्पनसेशन के। इसके बाद उस यूट्यूब चैनल गारोसेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फोटोज, पोस्ट कार्ड्स, लव लेटर्स जो किम सू ह्यून ने अपनी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के टाइम लिखे थे, लीक करना शुरू किए, जिससे ये साबित होता है कि उनका रिलेशनशिप था। इतने सीरियस इल्जाम लगने के बाद ऑब्वियसली किम सू ह्यून और उसकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट को भी कुछ कहना पड़ा। पहले तो उन्होंने 11 मार्च को एक ब्रीफ डिनायल जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन क्लेम्स को साफ तौर पे गलत बताया। एजेंसी ने ये भी कहा कि वो इस मैटर को लेके लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन नए फोटोज, एविडेंस आते गए, तब गोल्ड मेडलिस्ट ने डिसाइड किया कि उन्हें एक डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा। फाइनली 14 मार्च के आसपास गोल्ड मेडलिस्ट ने फुल क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, किम सू ह्यून और किम सेरोन का एक वक्त पर रोमांटिक रिलेशनशिप था, लेकिन 2019 में जब किम सेरोन 19 साल की थी, जो साउथ कोरिया में लीगल एडल्ट एज है, एजेंसी ने अंडर एज डेटिंग के एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर से लिखा कि उनका अफेयर 2019 के मिड समर में शुरू हुआ, जब किम सेरोन को 18+ डिक्लेयर किया जा चुका था, और लेट 2020 तक चला। जो लेटर्स और फोटोज किम सू ह्यून ने आर्मी टाइम से भेजे थे, वो एज अ फ्रेंड भेजे थे। एजेंसी ने पॉइंट आउट किया कि उस फोटो में किम सेरोन ने जो कपड़े पहने हैं, वो एक ब्रांड के जून 2019 कलेक्शन का हिस्सा थे, जिससे ये साबित होता है कि फोटो 2019 के पहले की हो ही नहीं सकती। जबकि नेटिजन्स ने पॉइंट आउट किया कि वो कपड़े सितंबर 2014 में लॉन्च हो चुके थे, और ये भी कि उन फोटोग्राफ्स में पहने हुए कपड़ों का स्टाइल किम सू ह्यून के 2015 से 2017 के फैशन सेंस जैसा है। और गोल्ड मेडलिस्ट ने लीगल नोटिस पे भी बात की। एजेंसी पे ये आरोप भी लग रहा था कि उनकी पैसे की डिमांड की वजह से किम सेरोन डिप्रेस हुई। इस बारे में गोल्ड मेडलिस्ट ने सफाई दी कि कानूनी कार्यवाही के चलते नोटिस भेजना पड़ा, पर एंड में उन्होंने अमाउंट माफ कर दिया था। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी हेडलाइंस में छाई, इसका सीधा असर किम सू ह्यून के प्रोफेशनल करियर पे पड़ने लगा। प्राडा जैसी लग्जरी फैशन हाउस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने किम सू ह्यून के साथ अपनी पार्टनरशिप एंड कर दी है। एक कोरियन कॉस्मेटिक ब्रांड डिंटो ने भी अपना एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं, किम सू ह्यून के फैन इवेंट्स भी अफेक्ट हुए। यूट्यूबर ली जिन हो ने मार्च 2025 में एक शॉकिंग क्लेम किया कि किम सेरोन की एक सीक्रेट मैरिज हुई थी और उसका हस्बैंड अमेरिका में है। ली जिन हो ने कहा कि उनके सोर्सेस के मुताबिक किम सेरोन प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसने छुप के उस आदमी से शादी कर ली। उसने ये भी कहा कि किम सेरोन के मेंटल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रगल्स की वजह उसकी टॉक्सिक शादीशुदा जिंदगी भी हो सकती है। हस्बैंड अब्यूसिव है, उसने जबरदस्ती किम सेरोन का एबॉर्शन करवा दिया, और किम सेरोन के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करता है, तो वो पिक्चर भी शायद उसी ने अपलोड की होगी। ये सब बातें भी बोली गई। एक आदमी जिसका कहना था कि वो किम सेरोन का दोस्त है, उसने चैट्स दिखाई जिसमें किम सेरोन ने अपने हस्बैंड के लिए ये सब लिखा था, और उस फ्रेंड का कहना था कि उसने अपनी जान किम सू ह्यून की वजह से नहीं बल्कि अपने एक्स हस्बैंड की वजह से ली है। ये क्लेम वायरल होते ही सोशल मीडिया पे फैंस शॉक्ड रह गए, लेकिन किम सेरोन की फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ने इसे फेक न्यूज बताया। ली जिन हो की इन बातों से कंफ्यूजन और बढ़ गया, लेकिन तब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था।
फिर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया। 25 मार्च 2025 को गारोसेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किम सेरोन के एक्स हस्बैंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। किम सेरोन का अपने एक्स हस्बैंड को लिखा हुआ एक इमोशनल लेटर और एक 11 पॉइंट्स का अग्रीमेंट, जिसमें 9 पॉइंट्स किम सेरोन ने खुद लिखे थे और बाकी के 2 उसके एक्स हस्बैंड ने। अपने स्टेटमेंट में एक्स हस्बैंड ने मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक होने की अफवाहों को झूठ बताया और किम सेरोन की चैट के लिए बोला कि हो सकता है उसने किसी प्रेशर में ऐसा बोला हो। तो एक्स हस्बैंड के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ था। नवंबर 2024 को किम सेरोन और उसके फ्यूचर हस्बैंड की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। 12 जनवरी 2025 को दोनों सीक्रेटली अमेरिका में शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादी सिर्फ कुछ महीने चली क्योंकि दोनों के बीच पर्सनल डिफरेंसेस होने लगे थे। किम सेरोन की फैमिली ने 27 मार्च 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने किम सू ह्यून और किम सेरोन की चैट्स दिखाई। चैट्स जब किम सेरोन 15 साल की थी और किम सू ह्यून 27 का, और ये चैट्स बिल्कुल भी एक फ्रेंड वाली नहीं है। 31 मार्च 2025 को किम सू ह्यून ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें रिपोर्टर्स को क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। किम सू ह्यून ने रो रो के सारी बातों से इनकार किया और वही बोला जो एजेंसी का स्टेटमेंट था कि किम सेरोन जब माइनर थी तब उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब वो लीगल एज की थी तब था। यहाँ उसने ये भी बोला कि जो चैट्स दिखाई गई हैं वो झूठी हैं, एडिटेड है। उसके बाद किम सू ह्यून की लीगल टीम ने ये बोला कि उन्होंने किम सेरोन की फैमिली और गारोसेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट पे 12 बिलियन वॉन यानी कि 8.2 मिलियन यूएस डॉलर का केस फाइल कर दिया है। किम सेरोन की फैमिली ने ये माना कि जो चैट्स दिखाई गई हैं वो असली नहीं है। उनका कहना था कि किम सेरोन जो अब इस दुनिया में नहीं है उसकी इज्जत करते हुए वो असली चैट नहीं दिखा रहे, लेकिन उनके पास असली चैट्स हैं जिसके बेसिस पे ही ये चैट्स बनी हैं। वहीं गारोसेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि किम सेरोन के सारे पुराने डिवाइसेस अवेलेबल हैं, चाहे लैपटॉप हो या फोन, और उनकी सारी असली चैट्स भी, और टाइम टू टाइम ये कोई ना कोई फोटो या वीडियो रिलीज करते रहेंगे। मुझे लगता है अभी और भी बहुत कुछ है जो सामने आएगा। आपको क्या लगता है, किम सू ह्यून सच बोल रहा है या झूठ? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।